पिछले कुछ माह पहले विज्ञापन के माध्यम से एक महिला उम्मीदवार जो मुख्यमंत्री 2020 में अपनी उम्मीदवारी और दावेदारी पेश की बिहार में, जो राजनीतिक सियासत में एक खलबली मचा दी। पेपरों के माध्यम से पटना में होर्डिंग काफ़ी सारे लगाया गया कि मुख्यमंत्री की मैं उम्मीदवार 2020 की बनूंगी। तो जहां अभी सुशासन की सरकार पिछले 15 साल से है और किसी महिला उम्मीदवार का इस तरह से एंट्री कर जाना राजनीतिक में काफ़ी एक नया और एक बेनज़ीर साबित हुआ है। और लगातार उनके द्वारा पूरे बिहार के विभिन्न जिलों में मेहनत किया जा रहा है, पब्लिक तक पहुंचा जा रहा है, ग्राउंड जीरो तक पहुंचा जा रहा है। आप समझ रहे हैं, सही मैं प्लूरल्स पार्टी की बात कर रहा हूं। कोसी और पूर्णिया प्रमंडल के प्रभारी सहरसा जिला आए हुए हैं आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के, और प्रेसिडेंट पुष्पम प्रिया चौधरी का जो सहरसा कोसी की धरती पे आगमन होगा आने वाले दिनों पे, उन्हीं की तैयारी को लेकर के कोसी और पूर्णिया के प्रमंडल प्रभारी सहरसा आए हुए हैं, जो पिछले 2 दिनों से सहरसा में लोगों से रूबरू हो रहे हैं और सहरसा की भौगोलिक स्थिति को समझ रहे हैं। हमारे साथ खास बातचीत में अभी वो मौजूद हैं। हम उनसे कुछ सवालात करेंगे, उनसे जानेंगे कि क्या बिहार में जो प्लूरल्स का एंट्री हुआ और एक धमाकेदार एंट्री हुआ जो राजनीतिक के मैदान में सभी के होश उड़ा दिए हैं कि प्लूरल्स भी किसी तरह की पार्टी है। तो हमारे साथ कोसी और पूर्णिया प्रमंडल के प्रभारी हैं, उनसे जानेंगे। सबसे पहले नजरिया न्यूज के खास बातचीत में सर स्वागत है आपका। धन्यवाद। प्लूरल्स पार्टी से 2020 में मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार और 100% विज्ञापन के माध्यम से जो साबित करना चाह रही है कि मैं 2020 में बिहार विधानसभा चुनाव की मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार हूं और मुख्यमंत्री मैं बनूंगी और बिहार को बदलूंगी, इस पे आप क्या कहेंगे पुष्पम प्रिया चौधरी के इस बयान को? देखिए, प्लूरल्स पार्टी और पुष्पम प्रिया चौधरी जी ने जो वादा किया है बिहार की जनता को कि लव डेवलपमेंट, हेट पॉलिटिक्स, इसी विचारधारा, ऐसी क्रांति के द्वारा प्लूरल्स पार्टी आई है और बिहार को बदलने का समय आ गया है, जब औद्योगिक क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में बिहार एक बदलाव चाहता है। और उस भावना के साथ प्लूरल्स आई है और प्लूरल्स इस बात को साबित करती है कि 2020 में 243 सीटों पे प्लूरल्स अपने दम पे लड़ेगी, अपने दमखम के साथ लड़ेगी और सभी सीटों पे उम्मीदवार उतारेगी और इस इलेक्शन के द्वारा बिहार की जनता की मदद से एक बदलाव को लाने का प्रयास करती है। प्लूरल्स किस हिसाब से सर काम कर रही है? जैसा कि आप भी जान रहे हैं, लोग भी जान रहे हैं कि बिहार में राजनीति करना बहुत टफ है। पिछले 15 साल से सुशासन की सरकार है, नीतीश कुमार की सरकार है। अब प्लूरल्स का इस तरह से आना और 2020 का मुख्यमंत्री खुद को बताना, ये कितना सही साबित हो रहा है? देखिए, हमने एक सोच के साथ आगमन किया है और हमने सारे लोगों को जोड़ा है। हमने शुरुआत करी थी तो कुछ लोग साथ थे, आज सारे डिस्ट्रिक्ट में, हर जिला में युवा आ रहे हैं, अच्छी सोच वाले आ रहे हैं और सभी 38 जिलों में हमारी टीम बन चुकी है और संगठन भी काफ़ी मजबूत हो चुका है। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं इस सहरसा में आया हूँ और पूरे पूर्णिया और कोसी प्रमंडल में इस तैयारी को अमली जमा फैला रहे हैं। लोग बताते हैं, लोग कह रहे हैं, लोगों के मन में चल रहा है कि पुष्पम प्रिया चौधरी बिहार में कम रही है, विदेश में ज़्यादा रही है, तो बिहार की हालात को क्या समझेगी और राजनीतिक करने के बाद और जीत जाने के बाद क्या सच में बिहार को बदल पाएगी? देखिए, विदेश में रहने से एक नज़रिया मिला है और वो बाकायदा यहीं से हैं, इसलिए यहाँ की स्थिति को भी जानती हैं। और पिछले 2 महीनों में हमने देखा कि पुष्पम प्रिया चौधरी पूरे राज्य में हर जगह गई और वहाँ से खोज की समस्याओं को, दबे हुए मुद्दे को, अपने धरोहरों को निकाला, लोगों के सामने रखा। तो ये जो वो बाहर से आके काम कर रही हैं, इसे काबिले तारीफ है और ये जब इस सोच के साथ प्लूरल्स आई है तो बिहार को जरूर बदलेगी। प्रेसिडेंट पार्टी की, प्लूरल्स पार्टी की, जो बिहार में देखा जा रहा है सोशल मंच के माध्यम से या मीडिया के माध्यम से कि वो जहां बंद पड़ा हुआ फैक्ट्री है, कारखाना है, इस तरह का उद्योग है, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, वहां जा रही है और जो पूरा जर्जर भवन हो चुका है, जो जहाँ का पार्ट्स एकदम सड़ चुका है, कई 100 साल पुराना हो चुका है, तो पुष्पम प्रिया चौधरी वहाँ से आवाज़ देती है बिहार वासियों को कि इसकी तस्वीर मैं बदलूंगी। और आपको क्या लग रहा है, क्या वो बदलाव हो सकता है जो 50 साल 100 साल पुराना फैक्ट्री
पाएगा? रोजगार के माध्यम में वो पटरी पा पाएगा? देखिए, कोई भी इंडस्ट्री है तो वो हालात और उसकी स्थिति के कारण बंद हो जाती है। तो प्लूरस जब कह रही है या पुष्पम प्रिया चौधरी जब कह रही है कि इंडस्ट्री को मैं शुरू करूंगी, तो ये वो जर्जर जो स्थिति में है हम उसके एक असेसमेंट करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि वहाँ हम क्या कर सकते हैं, किस तरीके से कर सकते हैं, किस तरीके से नई ऊर्जा उसमें डाल सकते हैं। यह लक्ष्य है। जब वो कह रही कि ये शुरू करेंगे तो वहाँ पे हम जरूर शुरू करेंगे और मुद्दा वही है कि इंडस्ट्री बने, रोजगार आए और वहीं पे क्रिएट हो और बिहार के जनता के बीच हो, ताकि यहाँ के युवा उसमें काम पा सकें। आप पार्टी के सचिव भी हैं, कोसी पूर्णिया प्रमंडल के प्रभारी भी हैं, आप पे एक बड़ी जिम्मेदारी है। और ये जो कोसी का इलाका है काफ़ी पिछड़ा इलाका है। यहाँ पानी पीने से ही लोग अधिकतर लोग बीमार होते हैं, क्योंकि यहाँ पानी में आयरन की मात्रा ज़्यादा है। और जैसा सारे लोग जानते हैं, हर साल यहाँ कोसी तबाही लाती है। और 2008 ईस्वी का कुशा तरासी बांध जो देश दुनिया में लोगों के जहन में जजब हो चुका है, हजारों लोगों की जिंदगी तबाह होती है हर साल। बहुत सारे लोग 2008 में घर से बेघर हुए, उनकी ज़िंदगी ज़मीन दोज हुई, उनकी ज़िंदगी अभी तक सवर नहीं रही है। तो कोसी के इलाका में आप क्या रोड मैप तैयार किए हैं? क्योंकि आप प्रभारी हैं, तो कोसी का इलाका एक काफ़ी पिछड़ा इलाका है। जो आपके प्रेसिडेंट आएंगे वो किस तरह से यहाँ पे लोगों को अपने पार्टी को लेकर के उनके दिल में जगह बनाएंगे? देखिए, कोसी की जो एक शाश्वत समस्या है उस पर तो मैडम प्रेसिडेंट ने कई बार कहा है कि बिहार बाढ़ से जूझ रहा है और उस समस्या का अब समाधान करना है और परमानेंट समाधान करना है। उसके ओर तो प्लूरस प्रयास करेगी ही और हमारे रोड मैप में वो ऊपर ही है। उसके अलावा लोकल बहुत सारी समस्याएं होती हैं। जैसे सहरसा की बात करें तो यहाँ रेशम उद्योग की संभावना है, कीट पालन यहाँ किया जाता है, इन चीज़ों को बढ़ावा हम देंगे। तो लोकल जहाँ पे पिछड़ा इलाका है वहाँ संभावना भी है, वहाँ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिस पे अगर हम ध्यान दें तो वो इलाका भी उभर के आगे आएगा। हर बिहार में हर क्षेत्र की संभावनाएं हैं। ग्रोथ सेंटर बनाने की जरूरत है। एक जगह को ग्रोथ सेंटर बनाने से बिहार का विकास नहीं होगा। तो ये बहुत सारे 8-9 ग्रोथ सेंटर बनाने पड़ेंगे। उसके अराउंड जितनी भी जिले हैं उनको मजबूत करना पड़ेगा। और पिछड़ा जिला कोई भी नहीं होता, संभावनाएं हर जगह होती हैं और उसी संभावना को तलाशने की व्यवस्था है। तो क्या कहेंगे, अभी जो सुशासन की सरकार है, नीतीश कुमार लगातार 15 साल से बिहार के मुख्यमंत्री बने हुए हैं, क्या वो रोजगार पे कुछ काम किए या आपका नजरिया क्या है उस सरकार को देखने का? देखिए, 54 से 55% लोग युवा हैं और युवा तो रोजगार पा नहीं रहे हैं। युवा के लिए रोजगार बनाने की जरूरत है। शिक्षा व्यवस्था और सुदृढ़ करने की जरूरत है ताकि हमारे युवा यहीं पे रोजगार पा पाए। वो माहौल अभी भी बना नहीं है और उस माहौल को बनाने की अभी भी जरूरत है। हमारा आखिरी सवाल, कोसी में लगातार पलायन बदस्तूर जारी है, पलायन रुक नहीं रहा है। हर तरह की सरकार आ रही है, वादा कर रही है। नीतीश कुमार 15 साल से सुशासन की सरकार गद्दी पे बैठे हुए हैं, वो कह रहे हैं पलायन को दूर करेंगे, लेकिन पलायन कहीं से कहीं दूर नहीं हो रहा है। कोसी में, पूर्णिया में लगातार पलायन बदस्तूर जारी है। इस पे आपकी पार्टी क्या काम कर पाएगी? देखिए, जो लक्ष्य प्लूरस ने रखा है और जो बातें जनता के सामने लाई है उसके पीछे यही उद्देश्य है कि यहाँ से पलायन ना हो, बिहार से ही पलायन नहीं हो। बिहार के लोग बाहर जा रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, विदेश में जा रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इस भावना के साथ कई बार वापस आने का प्रयास कर रहे हैं कि यही आए और यही बस जाएं। बस वो संभावना नहीं है और संभावना हम बना सकते हैं। तो प्लूरस उस संभावना को बनाने की कोशिश कर रही है ताकि पलायन जो है कोसी क्षेत्र में भी ना हो, पूरे बिहार में ना हो और यहाँ के जो युवा हैं, यहाँ की जो ऊर्जा है वो यहीं पे समाहित हो जाए। मेरा नाम है आनंद वर्धन, मैं सचिव हूँ। हमारे साथ सचिव थे और कोसी पूर्णिया प्रमंडल के प्रभारी थे, जिन्होंने हर सवाल का जवाब दिया। आप आगे देखना बेहद दिलचस्प होगा कि प्लूरल्स पार्टी किस तरह से कोसी, पूर्णिया और बिहार का तस्वीर बदलती है। और आगामी दिनों में जो प्लूरल्स पार्टी की प्रेसिडेंट आती है पुष्पम प्रिया चौधरी, वो कोसी और पूर्णिया के जब दौरे पे आएगी तो वो लोगों के दिल में अपना कितना जगह बना पाती है। नजरिया न्यूज़ से मोहम्मद जलालुद्दीन, सहरसा।